आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे जिक्र इस बिहार के प्रथम चरण का जरूर करेंगे, क्योंकि लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की उसका साफ दिख रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और भारी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्ग जो हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। हम तमाम अपडेट्स आपको बता रहे हैं और जो मतदान करने के बाद जिस तरह से जो खुशी होती है वो भी झलक रहा है, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, सुरक्षा की बात भी ज़रूर करेंगे, हम लगातार सुरक्षा की बात भी यहाँ कर रहे हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहे हैं। आप तस्वीरों में भी आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षाकर्मी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहाँ पर मुस्तैद है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान जो है सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ, 7 बजे से ही शुरू हुआ और राज्य भर में सुरक्षा का ऐसा जाल बिछाया गया है कि पक्ष विपक्ष के साथ साथ उपद्रवी तत्वों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। मतदान केंद्रों से लेकर नदी और टाल क्षेत्रों तक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबरदस्त तैनाती की गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पुलिस की तैनाती की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बात करें तो करीब 1500 कंपनियां चिन्हित जिलों में तैनात की गई है, जबकि 4.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मी, जिनमें एसटीएफ, जिला पुलिस और 20,000 प्रशिक्षित सिपाही और होमगार्ड शामिल हैं और सुरक्षा मोर्चे संभाले हुए हैं। अब तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है। अगर डीजीपी की बात करें तो डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, उपद्रव या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों की प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी और चुनाव बाद स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड में है और अगर कोई किसी भी प्रकार से गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी की जाएगी और चुनाव के बाद स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सजा भी इसमें सुनिश्चित की जाती है। और किसी भी पहले की बात करें, 1990 आसपास की बात करें तो वहाँ पर उपद्रव भी होते थे, गोलियां भी चलती थी और माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ रहता था किसी किसी बूथ का। लेकिन अब समय बदल चुका है और पूरी तरह से बदल चुका है, तस्वीरें बदल चुकी है। डीजीपी ने आम मतदाताओं से भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना कंट्रोल रूम स्थानीय पुलिस चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसमें डायल 112 पर दी जा सकती है। 112 पर डायल करके आप सूचना दे सकते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय में विशेष डीजीपी कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है इस दौरान, ताकि किसी भी जिले से तत्काल समन्वय हो सके और शिकायत दर्ज करने का जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो भी इसमें जिक्र किया गया है, ताकि कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसे तत्काल बताएं। सीमाओं पर देखिए कड़ी निगरानी रखी गई है। बिहार पुलिस ने बताया कि चुनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चुनाव का समय है और बिहार की 370 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा और यूपी, झारखंड, बंगाल में लगी सीमाओं पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। हम लगातार आपको तस्वीर भी दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से उत्साहपूर्ण माहौल में ये मतदान हो रहा है। मतदान कर्मी करवा रहे हैं, एक एक करके लाइन लगी हुई है, एक एक करके इसमें आना है और लगना है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए लोग पहुँचे, मतदान केंद्रों पर पहुँचे तो अच्छी वोटिंग ज़रूर होगी। जो रुझान है उसका भी हम ज़रूर जिक्र करते हुए जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से रुझान आने शुरू हुए हैं, क्योंकि रुझान भी आने शुरू हो जाते हैं। 11 बजे के बजा जब बजता है उसके बाद के रुझान, उसके बाद फिर 1 बजे रुझान, इस तरह से रुझान आते हैं। और हम बात करें तो पहले चरण के तहत जिन 5 जिलों की बात कर रहे हैं, जिसमें गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर और बक्सर में मतदान जो हो रहा है वे उत्तर प्रदेश से सटे हैं। इसलिए कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर में भी मिरर चेक पोस्ट बनाए गए, जहां नकद, शराब, मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। हम आपको
कुछ बाइट सुनाएंगे, कुछ नेताओं के बाइट सुनाएंगे, कुछ लोगों के बाइट सुनाएंगे, जिसमें वो किस तरह से अपने मतदान किए हैं और क्या उत्साह है और क्या उन्हें क्या लगता है, आज के दिन जो मतदान किए हैं उन्हें क्या लगता है, अपने जो बातें हैं वो शेयर कर रहे हैं। सुनिए आप भी। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका, क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे बिहार में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का, अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा और बिहारी को गाली बनाने वाला, अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। क्या लग रहा है हर जगह अच्छे से वोट? निश्चित तौर पर पूरी शांति, देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया, हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी, सामाजिक सौहार्द के साथ। सबको क्या कहना चाहेंगे, आपकी विधानसभा क्षेत्र और बिहार के जनता को क्या कहना चाहेंगे आज के वोटिंग के दिन? मैं तो कहूंगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी सबकी भागीदारी हो इसमें। तो भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिससे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है, संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। मेरा मानना है कि विकास को रफ्तार मिलनी चाहिए, एक सुशासन वाली व्यवस्थित सरकार चाहिए और जनता को इस विकास की रफ्तार को और गति देनी है। दूसरी तरफ आपने देखा है कि आरजेडी ने ट्वीट किया है, बताया है कि किस तरह से बीजेपी बिहार से बाहर जो प्रवासी लोग रहते हैं, बिहारी प्रवासी, उनको ट्रेन से जबरदस्ती भेजा जा रहा है वोटिंग के लिए, उसके लिए बीजेपी ने व्यवस्था किया, ऐसा आरोप लगाया है। मैं ये कहता हूं कि उनको बिहार वासियों पे भरोसा नहीं है, हमें बिहार वासियों पे भरोसा है। वो बिहारी कोई किसी के दबाव में नहीं आता है और उन्होंने बंदूक के नोक पर काम किया है, इसलिए उनके चरित्र में वही है। हमारे चरित्र में निश्चित रूप से जनता से आग्रह है और हम लोगों ने आग्रह किया है कि अधिक से अधिक वोट करें। सरकार में आना नहीं है, वैसे ही झूठा झूठा सब्जबाग दिखाएंगे। और मुझे तो हास्यास्पद लगा कि प्रतिपक्ष के जो नेता हैं बिहार के, उन्होंने कहा प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। उनको प्रत्येक ये बोलना चाहिए प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। हास्यास्पद स्थिति है, ऐसी बातें आम जनता समझती है और आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसके साथ है और एनडीए के का प्रचंड बहुमत से जो है पुनः सरकार बनेगी। और दरभंगा में तो मैंने बोला कि 5 बार से बड़ी जीत छठी है। सर, वहीं पे एलओपी के लीडर हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने बिहार का कई बार दौरा किया, उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि यहाँ पे लगातार जैसे हरियाणा में वोट की चोरी, एक बार फिर वोट की चोरी कर रही है। देखिए, वो हारने के बाद की भूमिका जो है ना, भूमिका बना रहे, जान रहे हैं कि हार रहा है महागठबंधन, बुरी तरीके से पराजित हो रहा है, उसके बाद क्या बोलना, उसकी भूमिका जो है पहले से ही बनाई जा रही है। क्या जहां उनकी सरकार बनती है, उनके विधायक, उनके सांसद जीतते हैं, वहां अच्छा है, और जहां एनडीए जीतती है तो वहां नए नए फकरे पड़ते हैं, वोट चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। वो घूमे थे बिहार में, उन्होंने दबाव बनाया था कि बांग्लादेशियों का जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़े या नाम कटे नहीं, वो उनकी मंशा विफल हो गई। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हार के बाद की भूमिका जो है बना रहे हैं कि हार के बाद क्या बोल रहा है। एनडीए की लहर है और इतनी लहर है कि प्रचंड बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनी हुई है। सर, आप लगातार 5 बार से विधायक हैं और अभी आप मंत्री के पद पे भी हैं। वहीं पे देखा जाए तो बिहार में एक नई पार्टी जन उभरी है, जन स्वराज के नाम से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रासंगिक नहीं है बिहार में, सभी जगह उनके उम्मीदवार जो है
मतलब मामूली थोड़ा बहुत कुछ वोट आ जाए उस स्थिति में है, वोट कटवा की भूमिका में है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। सोच समझ के अपने भविष्य के लिए सभी लोग वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। गांव में जो बसे हुए हमारे मजदूर भाइयों, उनकी है जो अपना रोजी रोजगार के लिए वो दर ठोकरें खा रही है। इस बार ये चुनाव उनके लिए है। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ देगी। नहीं, देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें। बस जो है सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं, बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाएं, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, कारखाने, बिहार में पूरी अच्छी शिक्षा, चिकित्सा हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई जो काम करे उसको जो है मतदान करें। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिसपे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें, घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव, शहर बनने जा रहा हूं। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। कल राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है सर। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना,
आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें हैं। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला, फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे विकास होना है तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को? मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। विकास के लिए काम कर रहा है, बिहार की आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाया। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार्जित का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए, बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वो चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। जो राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते। ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो। I have visited several constituencies. I campaigned for Magha Gadbandhan. My understanding is people of Bihar are determined to vote for Magha Gadbandhan. बदलो सरकार
Bachao Bihar has become the understanding of people of Bihar, and people of Bihar will teach a fitting lesson to Mr. Modi, Nitish Kumar, BJP, JDU, RSS combined. That's what I understand. Magha Gadbandhan will win the elections. Magha Gadbandhan will form the government. And as we declared, Mr. Tej. मुझे लगता है कि 121 विधानसभा का चुनाव आज है। इतना मैं जरूर अपील करूंगा लोगों से कि भाई जो बिहार के वोटर हैं वो सिर्फ आपका वोट देना अधिकार नहीं है, प्रदेश के विकास के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए जरूर वोट जिसको भी देना है, लेकिन वोट दीजिए, जरूर निकलिए, वोट दीजिए स्टेट के लिए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव अगले 5 साल में सरकार बनाने का सिर्फ चुनाव नहीं है, अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा उसका चुनाव है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि बिहार में शांति के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, और खास करके जो हम लोगों ने कहा है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उत्तर बिहार से, ये जो पलायन जो इतनी बड़ी समस्या है, ये जो एक दाग बिहार के ऊपर है, बहुत काम नीतीश जी ने किया। तो ये जो हम लोगों ने कहा है कि अगले 5 साल में हर एक जिला में उद्योग लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, इस सब के लिए आप वोट देने निकलिए भाई, वोट दीजिए जरूर निकल करके। तो ये जो फर्स्ट फेज का वोटिंग हो रहा है सर, इसमें क्या उम्मीदें हैं, कितने सीटें आप लोग ला रहे हैं? मुझे लगता है कि ये 2010 का जो रिजल्ट देखे थे, मैं नंबर नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन ये बिल्कुल तूफान वाला चुनाव है। लोगों को लगता है कि ये मोमेंट है बिहार का, ये नहीं मोमेंट नहीं चुकना, ये मोमेंट नहीं चुकना है, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट केंद्र से भी है, डबल इंजन की सरकार है, और ये सपोर्ट से बिहार अगले 5 साल में टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा होगा। तो वो कोई अब पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहता। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एनडीए के पक्ष में बड़ा मैंडेट मिलने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव देखा जाए तो जेडीयू का परफॉर्मेंस जो अप टू डेट जो होना चाहिए वो नहीं रहा, कहीं बिलो उसके रहा। तो क्या इस बार उम्मीद की जा रही है कि बेहतर होगा इस बार जेडीयू? पिछली बार बहुत बुरा रहा हम लोगों का, और मैंने हमारे नीतीश जी को भी बहुत खराब लगा। मैं पर्सनली पूछिए मुझे तो, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे काम करने के बाद इस तरह का रिजल्ट 2020 में। मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर रिजल्ट इस बार आएगा। और जो हम लोग जितना कैंपेन किए हैं, मुख्यमंत्री के साथ मैं भी था जब बाय रोड 2 दिन पूरा उत्तर बिहार मिथिला एरिया में घूम रहे थे, तो जो जितना मेरा पॉलिटिकल सेंस काम करता है, जो लोगों का मैं रिस्पांस देख रहा था, जो लोगों की बातचीत देख रहा था, या जो हम लोग का फीडबैक सिस्टम है, या जो हम लोगों ने सर्वे कराया है, या सुबह ही में बहुत सारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं तो सुबह सुबह बात करके पूछ रहा था, जो मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूं इन सब का, मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। महागठबंधन को कहां देख रहे हैं? मैं बहुत बुरी स्थिति में देख रहा हूं भाई, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। कितना सीट है जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो गठबंधन है कहां? महागठबंधन आप नाम बोल रहे हैं, उस गठबंधन में कुछ बचा क्या? जनता भी देख रही है, कहीं दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन एक साथ आपको? न फील्ड में है, क्योंकि स्वार्थ से भरा हुआ गठबंधन है, सत्ता पाना है, कुछ भी बोल दो, डपोर संखी बयान कर दो कि हम सही में जो बोले कि चांद तारा ला करके दे देंगे, तो जनता हंस रही है। कहां से लाओगे भाई? मैंने सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल के निकल रहे हो। आप ही पूछिएगा तो जवाब नहीं देंगे, कहां से लाएंगे? बताते हैं आपको, करेंगे ना, हिसाब देंगे आपको। तो ऐसा बिहार की जनता क्या समझ लिया? तो आप मानते हैं सर कि हर घर में जो सरकारी नौकरी का जो वादा है वो संभव नहीं है? मैंने फिजिकली वो आप उन्हीं से पूछिए ना जो बोले। दुनिया के अर्थशास्त्रियों को बुला करके सम्मेलन करके पूछिए भाई, मजाक काहे उड़ा रहे हैं? तब तो देश में बिहार का बजट भी देख लीजिए, अगर बजट समझ में आता है तो। क्या बजट है, कितने परिवार है, और क्या कॉस्ट होगा। लोग भूले नहीं, जो नौकरी करते थे 2005 से पहले 6 महीना तनख्वाह नहीं मिलता था। नीतीश कुमार जी आए तो अब लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे, तो रेगुलर तनख्वाह मिलना शुरू हुआ। दुर्गा पूजा छठ में तनख्वाह मिलता था कुछ, पूछ लीजिए लोगों से। तो ये तो स्टेट का हाल बना के रखे थे, तो क्या बोल रहे हैं? एक अंतिम सवाल सर, तो क्या आप लोग की सरकार आ रही है, आपका कहना है? और दूसरी बात, बिहार की ही वैशाली लोकतंत्र
को जन्म दी है और बिहार के लोग लोकतंत्र के पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आज भी हम लोगों से आग्रह करेंगे कि सभी लोग निकलकर मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व को मनाएं, कोई घर में नहीं रहे, अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर जरूर वोट डालें। एनडीए की जीत होगी, पूरा विश्वास है और आश्वस्त भी है, इसलिए कि बिहार के लोग इस बार लोकतंत्र का पर्व विकास के लिए बना रहे हैं, जंगल राज को न आ देने के लिए मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं से क्या कहेंगे? आज चूंकि 121 सीट 18 जिलों की है, वहां पे लोग जा रहे हैं मतदान करने के लिए। देखिए, सभी मतदाताओं से हम यह जरूर आग्रह करेंगे कि सभी लोग मतदान केंद्रों पर जाएं और जरूर मतदान करें। बिहार लोकतंत्र की धरती रही है, वैशाली की भूमि से जन्म हुआ है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के इस महापर्व को मतदान कर जरूर मनाएं। नहीं दूंगा कि लोकतंत्र का मालिक आप हैं, जनता जो है वो मालिक होता है और आपके पास राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। अपना मत का उपयोग कीजिए, घर से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए और सोच समझ के मत कीजिए। आप देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहे और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं? और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। ये वोट चोरी का मामला क्या है? वो हो गया, बीत गया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के साथ अगर किसी तरीके से वोट कोई मल्टीप्लाई करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इससे पूर्व में देखा गया है कि टारगेट करके वोट को काटा गया, जो लोग जीवित था उनका वोट काटा गया, लोग परेशान हुए। उसके लिए हम लोगों ने जनता को आगाह किया। बहुत सारे जनता फॉर्म 6 के जरिए अपना वोटर बना पाए और बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी बहुत मत से वंचित है। तो ऐसे जगह पे उन जनता को डिसीजन लेना है कि उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ और ये अभी चुनाव के समय में उसका जवाब देना चाहिए। हर घर नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या है? हर घर नौकरी मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हमने बहुत सारा ऐसा संकल्प लिया, प्रण लिया कि हमारे सरकार बनने के बाद हम करेंगे। जैसे हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम देंगे, माता बहन के खाता में 2500 रुपया महीना देंगे और 1 साल का पैसा एक साथ में 14 जनवरी को 30,000 रुपया पूरे बिहार में माता बहन को हम लोग देने का काम करेंगे। उसी तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बुजुर्ग को 1500 रुपया पेंशन करेंगे। उसी में है कि हर घर में नौकरी हम लोगों को देना है। तो ये हमारे संकल्प है, आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगा तो बिहार में हर घर में नौकरी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आपको कैमरा बोले? वोट देने जा रहा हूँ और मेरा वोट विकास के लिए। कई सारे मुद्दे हैं सर, सबसे अहम मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दे पे बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी जनता से अपील करेंगे कि भ्रष्टाचार और जंगल राज को जैसे आपने पिछले 19 सालों से दूर रखा है, इस बार भी दूर रखिए। एनडीए के पक्ष में मतदान कीजिए ताकि बिहार जिस विकास की राह पर है उसकी चाल, उसका रफ्तार कम नहीं होना चाहिए। इसलिए एनडीए को वोट करें। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आधार कार्ड हो या पासपोर्ट ऑफिस हो, फेस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तो वोटिंग के समय भूसा लगाकर वोटिंग होती है। अगर कोई आपत्ति करता है तो देखिए, गिरिराज जी पता नहीं कितना टेक्निकली साउंड होकर के बात कर रहे हैं। हर कोई किसी के लिए फिलहाल ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज के दिन में जो चुनाव आयोग जो प्रक्रिया लेकर के चल रहा है, हम लोग उस प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने वीडियो रिलीज किया है और जेएनजी से बोला है कि बिहार को बदलने के लिए वोट करेंगे। वो बिहार को बदलने के लिए नहीं, वो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जेनजी और मिलेनियल्स और जेन एक्स को बोल रहे हैं। बिहार की जनता और जो युवा है इस देश का, वो सजग है और राहुल गांधी जी के जो मंसूबे हैं पड़ोसी देशों को देख करके उसको पूरा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक ब्राजीलियन महिला का फोटो दिखाया और कहा कि इन्होंने 22 बार वोट किया हरियाणा चुनाव में। देखिए, राहुल गांधी जी तो ये भी बोलते हैं कि जियो का सिम इस्तेमाल कीजिएगा और डेटा इस्तेमाल कीजिएगा तो पैसा अडानी के हाथ में जाएगा। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको तथ्य भी देना पड़ेगा। आरोप लगाते हैं, अगर इनके आरोपों में इतनी सार्थकता है तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं?
कोर्ट में जाना चाहिए और एफिडेविट में बताना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है और सत्य के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव चला रहे हैं ताकि उनकी बेरोजगारी खत्म हो। आपका रिलायंस कह रहा है कि राहुल गांधी युवाओं को जेनजी को उकसा रहे हैं। अभी तो जवाब दिए, राहुल गांधी जी अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं। परिवार आज सर कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वोट करके। बिल्कुल, दिन में सपना देखने से किसी को कौन रोक सकता है। देखिए, लगातार मतदान जारी है और 9 बजे का मतदान प्रतिशत हम बता दें 13.13%, 9 बजे का ये मतदान प्रतिशत है। और बता दें कि नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार ने वोट डाला है और तेजस्वी यादव ने वोट डाल दिया है। पूरा लालू परिवार मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाले और उसके बाद तेज प्रताप यादव जो महुआ से प्रत्याशी है खड़े हुए हैं, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, वो लालू प्रसाद यादव का परिवार जब चला गया उसके बाद वो पहुंचे और मतदान केंद्र और उसके बाद मतदान किया है। और लगातार ही उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही बेहतर इस बार मतदान प्रतिशत होगा। 2025 का ये जो पहले चरण का चुनाव है, इसमें भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखाते रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। नमस्कार।